नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। नेमोटेड से संबंधित बहुत ज़्यादा सवाल आता है। नेमोटेड की समस्या जो है लगभग पूरे के पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। तो बहुत से किसान भी पूछते हैं कि हम लोग नेमोटेड को जैविक तरीके से कैसे कंट्रोल करें, उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को बताइए। नेमोटेड से संबंधित जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो हम लोग कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, कहने का मतलब जो खेती में देखभाल कि जैसी अभी अप्रैल मई वाला जो टाइम चलता है, तो इसमें आप गहरी जुताई करके 15 दिन बाद फिर से एक बार जुताई करके मिट्टी को आप पलटते रहिए, ताकि जो धूप है वो डायरेक्ट मिट्टी को पड़े और उससे जो है नेमोटेड के अंडे या फिर नेमोटेड जो है वो धूप के गर्मी से मर जाए। तो उसको आप 15 दिन में एक बार फिर से जुताई करते रहना है, आढ़ा और तिरछा उसको आपको जुताई करते रहना होता है। इससे एक नेमोटेड को कंट्रोल होता है। दूसरा होता है कि आप जो आपके खेत में उसमें आप चाहें तो एक पन्नी लगा दें, पन्नी भी लगा के आप कर सकते हैं। पन्नी से पूरी तरीके से खेत को ढक देते हैं, जिससे क्या होता है कि सूर्य की गर्मी जो पड़ती है मिट्टी को, तो गर्मी बाहर जाता नहीं, पन्नी उसको रोक के रख देता है, तो उससे ज़्यादा तपती बढ़ती है और नेमोटेड पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। हालांकि ये थोड़ा खर्चीला प्रोसेस होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सेकंड ये रहती है कि हम लोग एक क्रॉप का रोटेशन करें, फसल का चक्रीकरण करें। कहने का मतलब क्या होता है कि अलग अलग फसल के अलग अलग नेमोटेड होते हैं, तो हम लोग अगर फसल का चक्रीकरण करते हैं तो इससे भी हमारी जो मिट्टी में जो नेमोटेड रहते हैं उससे भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ और रहती है गेंदा की खेती। अगर हम लोग गेंदे की खेती लगाते हैं तो गेंदे के जड़ में एक ऐसे पदार्थ निकलता है जिससे नेमोटेड कंट्रोल होते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन रहता है। तो ऐसे ये जो 2-3 ऑप्शन रहते हैं, इसको अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो हमारे खेत से नेमोटेड जाता है। इसके साथ साथ कुछ मित्र फफूंद रहते हैं। मित्र फफूंद केमिकल के मुकाबले बहुत ज़्यादा कारगर असर उसको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप नीम का जो केक आता है, नीम का केक अगर आपके पास अवेलेबल है तो नीम के केक को भी आप मिट्टी में दे दीजिए, मिट्टी में आप मिला दीजिए, तो उससे भी नेमोटेड कंट्रोल होता है। तो बहुत सारे फंगस होते हैं, लेकिन 2 फंगस ऐसे हैं जो आपको अमेजोन पे भी उपलब्ध हो जाएगा और मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको ऐसे 2 फंगस का नाम बता रहा हूँ जिसको आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कमेंट साइड में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाकर उसको परचेस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है पेसिलोमाइसिस लिल्सीनास, ये एक मित्र फंगस होता है। इसमें नेमोटेड को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रहती है। करने का मतलब ये रहता है कि इसको अगर हम लोग डालते हैं मिट्टी में तो नेमोटेड के अंडे में, उसके जो लार्वा में या फिर जो नेमोटेड के वयस्क में किसी में भी पड़ता है, तो उसके जो चमड़ी रहता है तो उसके चमड़े में वो उगना शुरू होता है, मतलब वो फैलना शुरू होता है। धीरे धीरे चमड़े को खाता है, धीरे धीरे अंदर घुस के उस नेमोटेड को ख़त्म करता है, चाहे नेमोटेड के अंडे को भी ख़त्म करता है। दूसरा जो फंगस है उसका नाम है पोचनिया। ये वाले भी फंगस आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका भी सेम काम रहता है, ये भी पेसिलोमाइसिस की तरह ही काम करता है। ये भी उसके अंडे को, उसके वयस्क को ये भी ख़त्म करता है उनके चमड़े में घुस के। ये चीज़ क्या होता है, ये वाले जो फंगस है मित्र फंगस, ये केंचुए को नुकसान नहीं करते हैं, ये सिर्फ नेमोटेड को नुकसान करते हैं। और इसके लिए खेत में हल्की सी नमी होना आवश्यक है। तो अभी जो आपका जो मई जून वाला जो सीज़न चल रहा है, तो इसमें इसको मत दीजिए। अभी आप उसमें सोचोगे कि मैं दे दूंगा तो ख़त्म हो जाएंगे, तो अभी नहीं होंगे, क्योंकि अभी आप कोई फसल नहीं लोगे तो आप उसको सिर्फ जुताई करके 2-3 बार आप पलट दीजिए। जैसे ही आप अगले टाइम फसल लेते हैं तो उस समय आपको इसको देना रहता है, क्योंकि आप फसल लेंगे तो उसमें पानी भी टाइम पे देंगे, तो आपके खेत में नमी बने रहेगी, तो इनको फैलने में सुविधा होगी। इसके बाद देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से दें इसको। आप जो गोबर की खाद रहती है, गोबर की खाद में आप इसको मिक्स कर दीजिए छाँव वाली जगह में, जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना पड़े। उसमें आप 1-1 किलो दोनों को भी ले सकते हैं या फिर एक को भी ले सकते हैं। तो इसको लेके आप गोबर में 50% नमी, हल्का सा नमी, इतना नमी होना चाहिए कि आप गोबर को पकड़ के मुट्ठी में आप बांधिए तो उसमें से पानी ना निथरे, बूंद बूंद होके ना टपके, इतना नमी आपके गोबर में होना चाहिए, अच्छी सड़ी गली गोबर में होना चाहिए। तो इसमें दे के आप उसको 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जितना दिन होता है आप रखिए, जब तक कि उसमें एक हल्की हल्की मतलब हरे हरे कलर की फंगस पूरी तरीके से नज़र ना आ जाए पूरी आपके खाद के ढेर में, तब तक आप उसको रखिए और हफ्ते में 1 बार उसको पलटते रहिए। और ऊपर में आप चाहें तो बोरे भी दे सकते हैं, बोरी जो आती है कच्चा करके। इसके साथ साथ मैं एक और रिपोर्ट देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि जो ये अपना ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास होते हैं, तो ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास को भी इसमें मिलाया जा सकता है, उसके भी नेमोटेड के खिलाफ अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है।
साथ ही साथ आपको कुछ सावधानी भी रखनी पड़ती है, जैसे ये कि जो भी आप मित्र फंगस खरीदते हैं उसका डेट उसमें होनी चाहिए। कहने का मतलब उसका जो निर्माण तिथि है वो 6 माह के अंदर आप उसका उपयोग कर लीजिए। तो जो भी जहाँ से भी आप खरीदें तो उसके डेट अच्छे तरीके से होना चाहिए। कई बार कमेंट आता है कि हम लोग इसको दे दिए हैं और उसमें फंगस नहीं फैल रहा है, तो उसका वही रीज़न रहता है कि जो फंगस जो हम लोग खरीदे रहते हैं वो इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं रहता। सबसे बेस्ट क्वालिटी का आपको मिलेगा तो जो अपना कृषि विश्वविद्यालय रहता है वहाँ पे अच्छे वाजिब रेट पे और एकदम ताज़े वहाँ पे जो ये मित्र फंगस वगैरह हैं वो सारे के सारे फंगस वहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ से परचेज़ करिए। अगर वहाँ आपको नहीं मिलता तो आप अमेजोन से भी ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो फिर इतना आपको ध्यान रखते हैं तो आपकी जो फसल, आपकी जो खेत है वो नेमाटोड से मुक्त हो सकता है। से संबंधित वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का जो वीडियो है आपके कुछ काम आए। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे जो चैनल है उसको आप करिएगा सब्सक्राइब, तो उसके बगल में घंटी को प्रेस करिए, जिससे कि जब भी खेती से संबंधित ऐसा नया नया वीडियो डले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत